हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप तुमने पिछली दोनों वीडियो देख ली होंगी, गांधीयन एरा की, और अभी इस पर वीडियो भी बची है और उसके प्रीवियस ईयर अभी हम लोगों को करने जो हैं बच गए हैं, वो भी हम लोग उसके फिनिश करेंगे। तो आज की क्लास का तुम्हें जैसे ही टॉपिक तो दिखाई दे ही गया होगा थंबनेल में कि हम 5 ईयर प्लान जो हमने पहले ख़त्म करा था अपना, ये 5 ईयर प्लान जो हमने फिनिश कर लिया था, आज उसके प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम देख लेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी आज निपटाते हुए चलेंगे क्लास में अपनी। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देरी किए पहला क्वेश्चन के साथ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान्स वर टू अचीव, जो मेन ऑब्जेक्टिव था इन प्लान का क्या था, वो अचीव करना क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑप्शन है, ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, इकोनॉमिक इक्वेलिटी एंड सोशल जस्टिस, थर्ड ऑप्शन है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक रिलायंस, और फोर्थ है कि ये सब। तो जब हमने फर्स्ट क्लास करी थी तो उस दिन ही मैंने जो है इसके 5 ऑब्जेक्टिव्स तुम्हें उद्देश्य जो है लिखवाए थे। जिसने क्लास करी होगी उसे पता होगा सब। तो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी था, इकोनॉमिक इक्वेलिटी सोशल जस्टिस था, फुल एम्प्लॉयमेंट था, इकोनॉमिक था सेल्फ रिलायंस था, और फिफ्थ था तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन, वो ग्लोबलाइजेशन कह रहा हूँ सॉरी मॉडर्नाइजेशन। फिफ्थ था तुम्हारा मॉडर्नाइजेशन। ये टोटल 5 जो थे इसके उद्देश्य थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 मतलब कि ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज जो है सही हो जाएगा। ये फर्स्ट था, ये ऐसे ही तुम्हारा सेकंड हो गया, थर्ड हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट, चौथा था सेल्फ रिलायंस और पांचवा था तुम्हारा मॉडर्नाइजेशन। अब क्या कह रहा है ये, डैश इम्प्लीमेंटेड द 5 ईयर प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सोवियत यूनियन। कब किसने किया था, तो ये भी हमने अपनी क्लास में देखा था कि ये किया था किसने, जोसेफ स्टालिन ने 1928 में पहली बार जो है 5 ईयर प्लान जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये हमने जो है अपनी क्लास में कंप्लीट करा था, पढ़ा था। जिसने क्लास नहीं देखी वो प्लीज़ जाके चेक कर लो क्लास को एक बार। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, उसे 1.25 पे या फिर 1.5x पे भी देखोगे तो कंप्लीट हो जाएगी और फिर सारे क्वेश्चंस तुम जो इजीली कर पाओगे। अगर मैं प्रमोशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, वैसे भी बता रहा हूँ तुम्हारे बेनिफिट के लिए कि अगर तुमने ये आज की क्लास और वो प्रीवियस वाली क्लास 5 ईयर की कर ली तो 5 ईयर प्लान का एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं अटकने वाला है। ये बात तुम लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। जोसेफ स्टालिन था 1928 में पहली बार जो है यूएसएसआर मतलब रशिया, यूएसएसआर किसे कहते हैं, रशिया का दूसरा नाम है ना, तो रशिया में सबसे पहले जो है पंचवर्षीय योजना तुम्हारी इम्प्लीमेंट हुई थी। ये कौन कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है मुखर्जी नगर में होती है, दिल्ली में नहीं। द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, तो ये यूएसएसआर मतलब कि कभी कभी जो है तुम्हें यूएसएसआर की जगह रशिया भी देगा, लिखा हुआ देगा, तो इतनी कॉमन सेंस होगी तुम्हें कि तुम्हें पता हो कि यूएसएसआर और रशिया दोनों सेम कंट्री हैं, एक ही हैं। इसका दूसरा नाम है, चाहे इंडिया कर लो या भारत कह लो, हमारा नाम बस अलग अलग है तो हम एक ही, चाहे इंडिया से रिप्रेजेंट करें चाहे भारत से, वैसे यूएसएसआर कह लें चाहे रशिया कह लें इसे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, देखो प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप ऑन, प्लानिंग कमीशन जो है कब सेटअप हुआ था, तो प्लानिंग कमीशन जो था तुम्हारा ये सेटअप हुआ था 15 मार्च 1950 में। कब हुआ था, 15 मार्च 1950 में जो है तुम्हारा प्लानिंग कमीशन जो है सेटअप किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, पहला 5 ईयर प्लान जो आया था ये कब आया था, तो 5 ईयर प्लान जो था पहला वाला ये आया था तुम्हारा 1951 में। तो कब से कब तक रहा था ये, 1951 से लेके 1956 तक था। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था कब से कब तक था, 1951 से लेके 1956 तक रहा था। और किस मॉडल पे बेस्ड था ये, तो ये बेस्ड था तुम्हारे हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे, हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे। इस पे भी लिख दे रहा हूँ, जिसने क्लास नहीं देखी है वो यहाँ से देख लो एक बार पहले और फिर क्लास जाके कंप्लीट कर लेना, तो तुम्हें इजीली जो है याद हो जाएगा। हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे जो है ये बेस्ड था और इसमें जो मेन एम था, एम कह लो या फोकस किया गया था पहले 5 ईयर प्लान में, वो किसके ऊपर फोकस किया गया था, वो फोकस किया था हम लोगों ने एग्रीकल्चर के ऊपर। किसमें फोकस किया था पहले 5 ईयर प्लान में, एग्रीकल्चर पे फोकस किया था। और इसको प्रेजेंट किसने किया था, उस समय के हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पंडित जी ने जो है इसे प्रेजेंट किया था, नेहरू जी ने। और इसके जो हेड होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री ही इसके जो है हेड होते हैं। इस समय हमें
टारगेट हमने कितना किया था इसमें 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट वाले में 2.1%, और हमने अचीव कितना किया था, अचीव्ड किया था हमने 3.6%। आई होप इतना तुम्हें क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ 5 ईयर प्लान। पहले चेयरमैन कौन थे, तो वो कौन थे, अभी हमने देखा कि कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू जो है इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। कौन थे, पंडित नेहरू जो है इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। और वाइस चेयरमैन कौन थे इसके, वाइस चेयरमैन कौन थे, कोई बता सकता है, हमने पढ़ा था अपने क्लास में। ये तो चेयरमैन थे, तो वाइस चेयरमैन कौन थे, वो थे गुलजारी लाल नंदा जी। अगला क्वेश्चन वहीं पे है, देखो फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे, तो अभी हमने देखा गुलजारी लाल नंदा जी जो थे इसके फर्स्ट जो है डेप्यूटी चेयरमैन थे। ऑप्शन नंबर बी जो है तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, देखो अभी तक 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब आता है तुम्हारा 9th क्वेश्चन। अब आ जाता है तुम्हारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कह रहा है सेटिंग अप ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग जो है ये कब सेटअप हुआ था, नीति आयोग सेटअप हुआ था 1 जनवरी 2015। अब ये मत कहना डायरेक्ट चल रहा हूं मैं, भाग रहा हूं, नहीं, हमने क्लास में बच्चा लोग पहले ही खत्म कर लिया है ये लोग। ये सब चीजें तो हम दोबारा से करके तुम्हारा और अपना दोनों का टाइम क्यों वेस्ट करूंगा मैं, जब ये सब हमने पहले ही पूरा कर लिया है। तो मैं जो है ना इतना टाइम दूसरी वीडियो में लगाऊंगा जिसमें तुम्हारा फायदा हो जाएगा। हाँ, नीति की फुल फॉर्म बता सकता हूँ, नीता नहीं बेटा, नीति। नीति की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये है तुम्हारी नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म। देखो अगला क्वेश्चन आई गया, नीति आयोग स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट अ गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, तो कौन सा इसमें गोल नहीं है 5 ईयर प्लान में, तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ाना हमारा 5 ईयर प्लान का थोड़ी एम था, हम तो पॉपुलेशन और पॉवर्टी को कंट्रोल करने की बात कर रहे थे ना। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है डैश वाज द लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो कौन थे, वो हमने देखा था अपनी क्लास में, मोंटेक सिंह आलूवालिया जी थे लास्ट हमारे प्लानिंग कमीशन के हेड। और ये कौन से ईयर में थे ये तुम लोग जो है बता देना कमेंट में, अगर तुम्हें कमेंट करने हो वीडियो सही लग रही हो तो। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, देखो व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहले पंचवर्षीय योजना के कौन से साल में था, 1951 से 56 तक था, हमने देखा ही था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1951 से लेके 1956 तक था पहला 5 ईयर प्लान। किस पे बेस्ड था, हेरोड डोमर मॉडल पे था। मेन फोकस हमारा कहाँ था इसमें, एग्रीकल्चर पे मेन फोकस था। टारगेट था 2.1%, अचीव हुआ था 3.6%। व्हाट वाज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो क्या था हमारा प्रायोरिटी, एम था हमारा एग्रीकल्चर पे, सही है ना। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, एक मिनट। डैश प्रेजेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू द पार्लियामेंट, किसने प्रेजेंट किया था पहला 5 ईयर प्लान, तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे हमारे, जवाहरलाल नेहरू जी। तो उन्होंने जो है पहला 5 ईयर प्लान हमारा प्रेजेंट किया था, किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इन्होंने टोटल जो है 3 5 ईयर प्लान जो है प्रेजेंट किए थे। सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, ये कह रहा है सेकंड 5 ईयर प्लान पहला कब था, 51 से लेके 56 तक। तो सेकंड कब होगा, 56 से लेके 61 तक। सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, 56 से लेके 61 तक था तुम्हारा। कब तक था सेकंड 5 ईयर प्लान, 56 से लेके 61 तक। और ये जो है ये किस पे बेस्ड था, ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था, तो ये बेस्ड था तुम्हारा महानोबिस मॉडल, महानोबिस मॉडल के ऊपर जो है ये बेस्ड था सेकंड वाला तुम्हारा। और इसमें हमने फोकस किस पे किया था, इसमें हमने पब्लिक सेक्टर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमने फोकस किया था। फर्स्ट में एग्रीकल्चर पे, इसमें पब्लिक सेक्टर
और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमने फोकस किया था। इसी समय सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने जो है 5 स्टील प्लांट्स एस्टेब्लिश किए थे। 5 स्टील प्लांट्स लगाए थे। कहाँ कहाँ? 3 जगह, भिलाई में, दुर्गापुर में और राउरकेला में। और इसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ी थी? तीनों 5 ये जो क्या कहते हैं तुम्हारा स्टील प्लांट लगाने की, ये थी तुम्हारी 48 बिलियन कॉस्ट पड़ी थी हमें। इस समय हमने टारगेट कितना रखा था अपना? टारगेट था हमारा 4.5% और हमने अचीव कितना किया था? 4.27% हमने जो है इसमें अचीव किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है तुम्हारा, देखो, इन विच 5 ईयर प्लान वॉज एडवोकेटेड प्लानिंग शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन में। तो हमने अभी देखा एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन में कौन सा था? सेकंड वाला था। इंडस्ट्रियलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर पर जो है ट्रांसफर हुआ था। सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या है? ड्यूरेशन ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान, जो तीसरा 5 ईयर प्लान था उसकी ड्यूरेशन बतानी है। तो कब हुआ था? पहला हुआ था 51 से 56, दूसरा हुआ था 56 से 61 और तीसरा कब होगा तुम्हारा? 61 से 66। तीसरा हो गया तुम्हारा 61 से 66 तक रहता है तीसरा 5 ईयर प्लान। और तीसरा प्लान जो है बेस्ड किस पे था? ये था कौन से मॉडल पे बेस्ड था? ये बेस्ड कौन से मॉडल पे था? 1 मिनट ब्रैकेट में कर लूं इसे। तो ये बेस्ड था तुम्हारा जॉन स्टैंडी प्लस सुखमनी चक्रवर्ती। इन दो पे जो है ये वाला तुम्हारा 5 ईयर प्लान थर्ड वाला जो है बेस्ड था। और इसी समय जो है 1965 में ही इसी प्लान के समय में, मतलब 1965 में हमारी इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है। और 1965 के समय में ही हमारे यहाँ सूखा भी पड़ता है, जिसकी वजह से हमने जो टारगेट रखा था अपना 5.6% का, उसे हम लोग ये वॉर और नेचुरल डिजास्टर मतलब कि आपदा की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से 2.8% ही हम जो है अचीव कर पाते हैं इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है तुम्हारा? व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ प्लान हॉलीडे? हॉलीडे प्लान की ड्यूरेशन कितनी थी? तो हॉलीडे प्लान जो आया था ये आया था 1966 से लेके 69 तक। 66 से 67 टोटल जो हॉलीडे प्लान थे ये 3 थे, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। 3 तुम्हारे जो है हॉलीडे प्लान आए थे। कितने आए थे? 3 आए थे हॉलीडे प्लान। इसमें मतलब हॉलीडे प्लान के अंदर 3 एनुअल प्लान थे, ये कह सकते हो। इसमें जो है 3 एनुअल प्लान थे। पहला जो था वो कब से कब तक था? पहला वाला 1966 से लेके 67 और सेकंड वाला जो था वो था 67 से 68 और लास्ट जो था वो था 68 से 69 तक। तो टोटल कब से कब तक था? 66 से लेके 69 तक जो है तुम्हारा प्लान था। ये कौन सा? एनुअल प्लान, और जिसको हम किसके अंदर था? ये प्लान हॉलीडे के अंदर आ जाता है तुम्हारा। अगला क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो चौथा जो 5 ईयर प्लान था इसकी ड्यूरेशन क्या थी? इसकी ड्यूरेशन थी 1969 से लेके 1974 तक रहा था चौथा। कब से कब तक रहा था? 1969 से लेकर 1974 तक रहा था चौथा। और इसमें इस समय जो है प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पहले 3 में तो जवाहरलाल नेहरू थे और चौथे वाले में कौन बन गए थे? इंदिरा गांधी बन गई थी प्राइम मिनिस्टर। और इसी समय जो है हमने 14 नेशनलाइज्ड बैंक जो है फॉर्म किए थे। ये भी अगर पूछ ले कि किस 5 ईयर प्लान में जो है नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का, तो वो हुआ था तुम्हारे 4th वाले 5 ईयर प्लान में। 14 हमने जो है नेशनलाइज्ड बैंक किए थे। और इसी समय पे जो है तुम्हारा और हमारा और सबका इसरो जो है वो फॉर्म हुआ था। इसरो की फुल फॉर्म बताना कमेंट्स में तुम लोग। इसमें हमने टारगेट कितना रखा था? ये बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पूछता है, कई बार मैंने देखा है टारगेट और अचीव्ड ये पूछ लेता है 5 ईयर प्लान में, अगर उसे थोड़ा सा डीप में जाना होता है या थोड़ा ट्रिकी बनाना होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसको छोड़ देते हैं, बच्चे, टीचर नहीं। टारगेट कितना था? 5.6। अचीव कितना किया था हमने? 3.3। इसमें एम क्या था हमारा? एम हमने क्या रखा था इसमें 4th वाले में?
एक तो था ग्रोथ और दूसरा था स्टेबिलिटी और तीसरा था तुम्हारा सेल्फ रिलायंस। ये हमारा 4th 5 ईयर प्लान में जो है एम था। लो अगला क्वेश्चन वही आ गया, ग्रोथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ द सेल्फ रिलायंस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 4th 5 ईयर प्लान। किसकी थी ये? 4th 5 ईयर प्लान में था ये। सही हो गया ये तुम्हारा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, पीएम कौन था 4th 5 ईयर प्लान के समय? अभी हमने देखा था कौन थे, इंदिरा गांधी थी ना उस समय पीएम 4th वाले में। पहले 3 में तो जवाहरलाल नेहरू थे इनके पिता। नेपोटिज्म। इसी समय 14 जो है नेशनलाइज्ड बैंक हुए थे, इसरो का फॉर्मेशन हुआ था। 5th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? तो ये होता है 1974 से लेके 1978 तक चलता है। 5th 5 ईयर प्लान कब से कब तक रहता है? 1974 से लेके 1978 तक रहता है। इसी समय जो है कौन सा नारा दिया गया था? नारा दिया था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ और प्लस में जस्टिस। गरीबी हटाओ और जस्टिस का नारा दिया था और इसको लॉन्च किसने किया था? ये किया था डीपी धर ने। किसने किया था? डीपी धर ने जो है इसको 5th 5 ईयर प्लान को तुम्हारे लॉन्च किया था। ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, जो ड्राफ्ट था 5th 5 ईयर प्लान का उसको प्रिपेयर और लॉन्च किसने किया था? डीपी धर ने किया था। किसने किया था? डीपी धर ने जो है 5th 5 ईयर प्लान को लॉन्च और वो किया था, प्रिपेयर किया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है तुम्हारा, देखो अगला क्वेश्चन आ जाता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज एसोसिएटेड विद द, कौन से एसोसिएटेड था? सेल्फ रिलायंस और पॉवर्टी से वाला, ये था तुम्हारा 5th 5 ईयर प्लान से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है तुम्हारा, रोलिंग प्लान वाज इंप्लीमेंटेड बिटवीन, किस प्लान के बीच में हुआ था रोलिंग प्लान? ये हुआ था तुम्हारा 5th और 6th प्लान के बीच में रोलिंग प्लान आया था। 5th और 6th प्लान के बीच में तुम्हारा कौन सा प्लान आता है? रोलिंग प्लान आता है। रोलिंग प्लान जो कि कौन लाता है? ये रोलिंग प्लान जो है ये रोलिंग प्लान किसने लाया गया था, किसके द्वारा? ये जो रोलिंग प्लान था ये कौन लाया था? ये लाई थी जनता पार्टी। कौन लाया था रोलिंग प्लान तुम्हारा? ये लाई थी जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ 6th 5 ईयर प्लान? तो सर छठे 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन क्या थी? 1980 से लेके 1985 तक रहता है। इसी समय पे जो है एक बैंक बनता है जिसका नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फॉर्मेशन होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब होता है? ये होता है तुम्हारा 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 को जो है ये 6th 5 ईयर प्लान के तहत जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो स्टैब्लिश होता है। अब आता है तुम्हारा 7वां 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? तो 7वां 5 ईयर प्लान आ जाता है तुम्हारा 85 से 90 तक में। कब होता है? 85 से सन 1985 से लेके 1990 तक जो है 7th 5 ईयर प्लान आ जाता है। अगला क्या कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर कौन थे 7th 5 ईयर प्लान के समय? तो उस समय कौन थे प्राइम मिनिस्टर? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी जो है उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारा क्या कह रहा है, which 5 ईयर प्लान एम इज टू इंक्रीज द रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन? फूड ग्रेन में रैपिड ग्रोथ कब की गई थी? 7th 5 ईयर प्लान में ये था हमारे। जिसने नहीं करा है वो जाके प्लीज क्वेश्चन करने के बाद उस क्लास को एक बार कर लेना, तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे तैयार। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ एनुअल प्लान? एनुअल प्लान जो था उसका ड्यूरेशन क्या था? वो था 1990 से लेके 1992। एनुअल प्लान हमारे कितने थे? 2 एनुअल प्लान आए थे। कितने आए थे? 2 एनुअल प्लान्स आए थे। पहला आया था 1990 से लेके 91 तक और दूसरा आया था 1991 से लेके 92 तक। 2 नेशनल जो है हमारे एनुअल प्लान आए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वहां पे वो वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 8th 5 ईयर प्लान? जो 8वां 5 ईयर प्लान था उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
क्लास में हमने कर रखा है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्लास देखें प्लीज़, आप लोग क्लास देखें इसकी थ्योरी वाली। 9 5 ईयर प्लान जो था ये हमने कब के, मतलब उस समय जो था, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे 9 5 ईयर प्लान के? तो उस समय थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। 9 5 ईयर प्लान के समय प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। जो मेन एम था 11th 5 ईयर प्लान का, वो क्या था? वो था तुम्हारा फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर। किस पे था? फूड वर्क और प्रोडक्टिविटी के ऊपर था तुम्हारा। अगला क्वेश्चन देखो, ड्यूरेशन क्या थी 12th 5 ईयर प्लान की? तो वो थी तुम्हारी 2012 से लेके 2017। क्या थी तुम्हारे ड्यूरेशन? जो 12th 5 ईयर प्लान था उसकी 2012 से लेके 2017। विच बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड रेगुलेटिंग 5 ईयर प्लान? तो कौन था रिस्पॉन्सिबल, कौन करता था 5 ईयर प्लान में मॉनिटराइजेशन? तो हमने पढ़ा था अपनी क्लास जब करी थी 5 ईयर प्लान की, उसके इंट्रोडक्शन में, कि प्लानिंग कमीशन थी जो कि ये सारा काम जो है इसका देख रेख करती थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन ऑफ 1956 फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ डैश 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। किसके बेसिस पर हुआ था? ये हुआ था सेकंड 5 ईयर प्लान के बेसिस पर। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन बिगन विच 5 ईयर प्लान? ग्रीन रेवोल्यूशन किस 5 ईयर प्लान के तहत आया था? ये आया था तुम्हारे थर्ड 5 ईयर प्लान के समय। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? ये हम लोगों ने पढ़ा है, MS स्वामीनाथन थे जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये भी हमने क्लास में लिखा था, इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी तुम लोग ना अपनी कॉपी में या जहां भी नोट्स बना रहे हो उसमें नोट डाउन कर लेना। विच 5 ईयर प्लान वॉज टर्मिनेटेड प्री मैच्योरली ड्यू टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण कौन सा 5 ईयर प्लान जो है हटा दिया गया था? वो था तुम्हारा 4th 5 ईयर प्लान पे जो है बीच में ही टर्मिनेट कर दिया गया था। अगला आ जाता है तुम्हारा विच 5 ईयर प्लान नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा जो है लॉन्च हुई थी? किस समय लॉन्च हुई थी? कौन से 5 ईयर प्लान के समय हुई थी ये लॉन्च? ये हुई थी तुम्हारी 11th 5 ईयर प्लान के समय। कौन से 5 ईयर प्लान के समय? 11th 5 ईयर प्लान के समय जो है नरेगा जो है तुम्हारी ये लॉन्च हुई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, विच 5 ईयर प्लान सॉ द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक? कौन से 5 ईयर प्लान ने देखा था नेशनलाइजेशन बैंक का? वो था तुम्हारा 4th 5 ईयर प्लान। कौन सा था? 4th 5 ईयर प्लान। और कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था? 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। किसने प्रेजेंट किया था? उस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी पीएम थी। छोड़ो, ये लग ही नहीं रहा, इसको वायर इसके अंदर नहीं आ रहा तो ऐसे ही रहने दो। इंदिरा गांधी उस समय जो है पीएम थी 4th 5 ईयर प्लान के समय। कब से कब तक था? 1969 से 74 था। इसी समय जो है तुम्हारा इसरो भी फॉर्म हुआ था, इसीलिए मैंने ये सब लिखवाया था। देखो अब इसने डायरेक्ट ना पूछ के इसने पूछ लिया कि नेशनलाइजेशन कब हुआ था बैंक का। जो हमने देखा ही था 14 बैंकों का हुआ था, तो इसमें हमने बता दिया कि कितने कब हुआ था। तो 4th 5 ईयर प्लान में हुआ था। इसने ये नहीं पूछा कितनों का हुआ था, हमने वो भी बता दिया कि 14 उसका हुआ था। ये भी पूछ सकता था कितना टारगेट था 4th 5 ईयर प्लान में, तो टारगेट था हमारा 5.6 और हमने अचीव कितना किया था? अचीव्ड किया था हमने 3.3%। और एम क्या था हमारा 4th 5 ईयर प्लान में? ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। तो यहाँ पे तुम्हारी क्लास हो जाती है फिनिश। थैंक यू सो मच। अगर तुमने यहाँ तक क्लास देखी है तो तुम्हें पता है क्या करना है, जो कि सभी करते हैं, सभी कहते हैं, तो मैं भी क्यों पीछे रहूं, मैं भी कहूंगा अकेले अकेले नहीं लेने दूंगा, मैं भी लूंगा। लाइक, शेयर और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें ये वीडियो काम की लगी है। तुम्हारे एनटीपीसी में तुम्हें लगता है कि ये चैनल हेल्प कर रहा है या हेल्प कर सकता है स्टैटिक जीके में। अभी स्टैटिक जीके का ही पोर्शन इसमें करेंगे क्योंकि ज़्यादातर का वो छूटा हुआ है, तो वो हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे। और गांधीयन एरा तो हमारा चल ही रहा है, वो भी अभी सेकंड वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर भी। अगर किसी को व्हाट्सएप पे जुड़ना है, व्हाट्सएप नंबर चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी क्वेरी है अपनी या पीडीएफ वगैरह तुम्हें चाहिए तो इस पे से तुम्हें मिल जाएगी। 7017895855 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। किसी ने वो देखिए वेलकम कह रहा हूँ, फिर हेरा फेरी 2, तो उसमें कहता है ना कचरा सेट, ये मेरा सैमसंग का नंबर है। उस पर तुम लोग सिर्फ मेरे को कॉल नहीं करना, टेक्स्ट करना। कॉलिंग इज नॉट अलाउड ऑन दिस नंबर, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, उसका जवाब तुम्हें दे दिया जाएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पानी पियो, अपना ध्यान रखो और जय श्री राम करते रहो, जिससे तुम्हें नेगेटिविटी नहीं हो। चलो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो।